बीजेपी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि कश्मीरी अवाम ने इस बात को बखूबी समझा है कि दफा 370 का खात्मा इनके हक में है। अनंतनाग में बीडीसी इंतखाबात की तशहीरी मुहिम के दौरान खन्ना ने कहा कि कश्मीर में सूरत हाल में काफी बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि बीडीसी इंतखाबात लड़ने के लिए किसी भी सियासी जमात को नहीं रोका गया है। पार्टी के रियासती नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ, दरख्शान अंद्राबी, मोहम्मद सिद्दीक खान, मोहम्मद रफीक वानी और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। इंडिकेशन था कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लिया गया निर्णय उसको दिल से एक्सेप्ट किया है कि जिस ढंग से जनता ने डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो लोअर लेवल का डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सरपंच पंच अब बीडीसी का, उसमें भाग लेने का निर्णय लिया है, वो भी 370 धारा हटने के बाद उनको विश्वास है कि वो जीत के इस डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे। कुछ नेता बंद हैं और पार्टी आपकी काम कर रही है। हमने किसी पार्टी के ऊपर बैन नहीं लगाया। पॉलिटिकल पार्टी अपने एक्टिविटीज करे, अगर उनकी हिम्मत है तो करें। आपने देखा जो लोगों ने बोला कि इन लोगों ने जितना इस प्रदेश को और देश को लूटा है, जनता उसका भी हिसाब अब चाहती है। तो अगर उनमें हिम्मत है, आए, चुनाव लड़ें और डेमोक्रेटिक सिस्टम में भाग लें। सरकार का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर व्यक्ति को सिक्योरिटी दे। उसलिए हम वचनबद्ध भी हैं। आपने देखा होगा जैसे ही 370 और 35 से हटी और गवर्नर रूल आया, उसके बाद यहाँ की कानून व्यवस्था काफ़ी ठीक हुई है। तो मैं आश्वासित करना चाहता हूँ आपके जरिए उन सभी लोगों को कि हम लोग उन सबको पूरा सिक्योर रखेंगे। सिक्योरिटी जुड़ने के पर्सनल सिक्योरिटी भी दी जाए, ऐसा वातावरण बनाएंगे कि वो अपने आप को सिक्योर। बीजेपी की सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कहा है कि बीडीसी इंतखाबात में खवातीन की रिजर्वेशन बीजेपी सरकार की जानिब से एक संग मील है। इस फैसले से यहाँ की खवातीन को काफी फायदा हासिल होगा। अनंतनाग में पार्टी इजलास में शिरकत के दौरान दरख्शान अंद्राबी ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बीडीसी इंतखाबात में पार्टी मजबूत दावे के साथ मैदान में है और इस जमात को अवाम ने भरपूर ताउन दिया है। अपने आप को ही खुशनसीब समझना चाहिए एक औरत को कि हमें इसमें रिजर्वेशन मिला। अदरवाइज मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में औरतों को कहीं भी हक नहीं मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो ये फैसला लिया है कि सरपंच से पंच से लेकर अभी चेयरमैन तक एक औरत बनेगी। आप देखिए, एक औरत घर को संभालती है, वो समाज को भी संभालती है, और जब वो ऑफिस में आती है, काम करती है, सरकार का काम करती है, तो उसमें भी एक वो अपनापन होता है जो मर्द हजरात काम कर लेते हैं, उससे दुगना एक औरत काम करती है और खुशी से करती है। तो ये सबसे अच्छा फैसला है और इसको हमें खुशामदीद करना चाहिए। देखिए, बीजेपी अभी सबसे आगे है। अभी जब आपने देखा कि हमारे जो इलेक्शन पहले भी हुए थे पंच सरपंच के, तब भी हम आगे थे, और आज की डेट में हर एक चाहता है कि पॉलिटिक्स जो क्लीन पॉलिटिक्स है उसमें आए, वो है बीजेपी। और बीजेपी में क्लीन क्लियर कट है और क्लीन पॉलिसी है, एक सच्चाई है, तो उसके साथ हर एक युवा जुड़ना चाहता है। सयाहों से मुतल्लिक एडवाइजरी वापस लेने के बाद सयाहती मकाम गुलमर्ग में इन दिनों सयाहों की आमद देखी जा रही है। मुल्की और गैर मुल्की सयाह गुलमर्ग की सैर तफरी करने पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग में ये सयाह कुदरती खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सयाह घोड़ों पर सवारी भी कर रहे हैं। वो एटीवी मोटर्स पर भी गुलमर्ग की सैर कर रहे हैं। सयाहों का कहना है कि इन्हें यहाँ किसी किस्म की कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। उन्होंने कश्मीरियों की मेहमान नवाजी की खूब तारीफ की। सयाहों ने लोगों को कश्मीर की खूबसूरती देखने के लिए यहाँ आने की अपील की। लोग पिछले 4 नाइट से ही हैं और किसी तरह का दिक्कत नहीं हुई हमें। बट जरूर एक पॉइंट जरूर आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल यू कि इट इज सेफ बिकॉज सब जगह सिक्योरिटी है। पीपल आर वेरी कोऑपरेटिव, वेरी अकोमोडेटिंग, स्पेशली मेंशन टू माय होटल, माय ड्राइवर्स, दे ऑलवेज हेल्प अस, and people, local people of Sonmarg and Pahalgam and Gulmarg, they were pretty good. Everything in Kashmir is so beautiful and the hospitality is great. The people here is nice, the food is all nice. It is a very interesting place to go.
and then a lot of interesting place. And then I don't think they are also harmless. All the Kashmir is harmless. There's no dangerous to come here. Everybody can come here. माहौल यही है कि टूरिज्म बहुत कम है, तो यहाँ के लोकलाइट्स को प्रॉब्लम हो रही है, बट यही है कि गवर्नमेंट को टूरिज्म होना ये तो देना चाहिए सेटिस्फैक्शन की सब नॉर्मल है, आना चाहिए यहाँ पे। तो बोलो, मैं सबको देश भर लोगों को बोलूँगा कि आप आ जाइए, बेफिक्र होकर आ जाइए। पुराना कश्मीर कश्मीरी है और इधर के लोग बहुत अच्छा होता है, बहुत मेहमानबाजी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाइए। मैं इतना ही बोलूँगा कि खुश इधर माहौल जितना बाहर आप लग रहे हैं इधर इतना नहीं है। मुझे तो कोई अभी तक परेशानी नहीं है यहाँ, मुझे इधर के लोगों को प्यार मिला। चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम ने बांडीपुरा का दौरा करके एक आला सतही मीटिंग मुनाकिद की। उन्होंने जिला में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी के हमरा सूबाई कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल भी थे। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने जिला में जारी तरक्याती कामों का खाका पेश किया। मीटिंग में तमाम जिला अफसरान के अलावा SSP बांडीपुरा राहुल मलिक ने भी शिरकत की। जेर तामीर 2 अहम प्रोजेक्टों जिला अस्पताल और पुतुशे ग्रिड स्टेशन को जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ने जिला में जारी तरक्याती कामों के हवाले से जिला इंतजामिया की सताइश की। चीफ सेक्रेटरी के बांडीपुरा दौरे के दौरान कई अवामी वफूद और नुमाइंदों ने चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात की। उन्होंने हुकाम के नोटिस में कुछ अहम मामलात लाए। म्यूनिसिपल कमेटी बांडीपुरा के काउंसलर्स ने कमेटी के चेयरमैन खुर्शीद अहमद गनाई की क़यादत में चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की। वफ्द ने इन्हें जिला हेडक्वार्टर में मौजूद कुछ अहम प्रोजेक्टों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने का मुतालबा किया। सुंबल सोनावारी के वफ्द ने भी चीफ सेक्रेटरी को अपने मसाइल से वाकिफ कराया। जो हमारा था पुतुशे ग्रिड स्टेशन का, बांडीपुरा बस स्टैंड का, ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन, हमारा बाईपास, हॉस्पिटल और हमारा बस स्टैंड, इसके लिए ज़्यादा हमने इसको स्ट्रेस दे दिया उन चीज़ों पर। जवाब उसने बिल्कुल खुश है। उसने कहा मैं ये अस्पताल का तो 1 महीने का अंदर अस्पताल और ये ग्रिड स्टेशन, उसने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर ही चालू हो जाएगा। मैंने चीफ सेक्रेटरी को सुंबल के बारे में, जो हमारा सुंबल का फुट ब्रिज है वो काफ़ी सालों से नहीं भर रहा है, उसमें 30,000 लोगों की परेशानी है, तो उसके बारे में मैंने चीफ सेक्रेटरी को आगाह किया है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे अश्योरेंस दी कि कुछ दिनों में बाद ही काम शुरू होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सुंबल स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, तो उसके बारे में हमने लैंड भी प्रोवाइड की है नेज़बल में, तो उसका काम भी शुरू हो जाए। ICDS की मिशन डायरेक्टर शबनम शाह का कहना है कि आंगनवाड़ी मराकज में तग़ज़िया बख्श अशिया की फराहमी के लिए डिपार्टमेंट के पास मुनासिब फंड्स दस्तियाब हैं। शबनम शाह ने बारामूला और कुपवाड़ा अजला में ICDS के तहत अंजाम दी जा रही सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों के एक सवाल का जवाब देते हुए मिशन डायरेक्टर ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, हेल्पर्स की उजरतें वक्त पर दी जा रही हैं और उनके तमाम मसाइल को हल कर दिया गया है। रहे हैं कि कुपवाड़ा और बारामूला में जो भी इश्यूज पेंडिंग है या जो भी इश्यूज होने चाहिए वो सारे सॉर्ट आउट हो जाए। न्यूट्रिशन हमारा पिछले महीने तक था, अब हमारी डिसेंट्रलाइज पॉलिसी है जिसमें पैसा रिलीज हुआ है। ये पहली बार है ICDS की हिस्ट्री में कि पूरे साल हमारे यहाँ पैसा चला है, पूरे साल हमारे सेंटर्स में न्यूट्रिशन रहा है, कि कोई इश्यूज नहीं है, ना वर्कर्स के, ना सुपरवाइजर्स के, ना ऑनरेरियम के। लोग बैठे हुए हैं, आप पूछ सकते हैं, वी हैव नो इश्यूज। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने कुपवाड़ा का दौरा किया। उन्होंने किसानों को खुशखबरी देते हुए कहा कि अगले 3 हफ्तों तक मौसम साजगार रहेगा। सोनम लोटस का कहना था कि जिला में महकमे मौसमियात का ऑफिस कायम किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि सरहदी इलाकों के लोगों को बर्फबारी और दीगर मौसमी हालात से मुतालिक जानकारी फराहम करने के लिए जिला में ही माहिरीन को दस्तियाब रखा जाएगा। कुपवाड़ा जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है हमारे डिस्ट्रिक्ट के, अभी क्योंकि विंटर अप्रोच कर रहा है और इसके लिए हमारा भी जैसे लोग जैसे दूसरे जो है इंतज़ामिया अपना प्रिपेयरनेस रहते हैं, तो उसी तरह हम भी यहाँ पे देखने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है, उसको कैसे फंक्शन किया, इंस्ट्रूमेंट जो है इसको सालाना एक बार इंस्पेक्ट या चेक भी करना पड़ता है कि प्रॉपर फंक्शन करते हैं। तो इसके साथ साथ मेरे जो यहाँ पे जो हमारे जो साथी है, कोलीग्स है यहाँ पे काम करते हैं, तो उनके वेलफेयर को भी देखना होता है कि ठीक है कैसे चल रहा है। तो मैं इस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के हवाले से जिला शोपियां में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जिला के 9 ब्लॉकों में से सिर्फ 2 में ही वोट डाले जाएंगे। 6 ब्लॉक्स में उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार दिए गए हैं। एक खवातीन के लिए
मुख्तस है। जिला इंतजामिया की जानिब से दोनों ब्लॉक्स में होने वाली वोटिंग के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। में 9 ब्लॉक्स हैं, जिसमें से एक ब्लॉक नेमली कापरन, उसमें इलेक्शन नहीं हो पा रहा है बिकॉज इट इज़ रिजर्व फॉर द वुमेन कैंडिडेट और वी डोंट हैव एनी वुमेन कैंडिडेट अमंग्स द इलेक्टर्स ऑफ दैट ब्लॉक। बाकी 8 ब्लॉक्स में से 6 ब्लॉक्स में हमें BDCs हैव बीन इलेक्टेड अनकंटेस्टेड। कश्मीर यूनिवर्सिटी और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से मुनाकिद किए जाने वाले इम्तिहानात के सिलसिले में मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में एक जायजा मीटिंग मुनाकिद हुई। DC कुलगाम ने कॉलेज सरबराहान, महकमा तालीम, बोर्ड और पुलिस को हिदायत दी कि वो इम्तिहानात को अहसन तरीके से मुनाकिद करने के हवाले से इक़दामात करे। इम्तिहानी मराकज़ के इर्द गिर्द माकूल सिक्योरिटी इंतजामात करने पर जोर दिया गया। ADC, ACR और DSP हेडक्वार्टर कुलगाम भी मौजूद रहे। मौसम सरमा की आमद के सिलसिले में जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज की सदारत में एक जायजा मीटिंग मुनाकिद हुई। बालाई और मैदानी इलाकों में आम लोगों को तमाम तर सहूलियात बहम पहुंचाने पर जोर दिया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। DC ने नूराबाद और कुंड जैसे बालाई इलाकों में अशाए खुर्दनी का वाफिर स्टॉक मुहैया रखने पर जोर दिया। नाला सिंध के गिरदो नवा के मनाजिर को खुशनुमा बनाने और गांदरबल टाउन के इको फ्रेंडली माहौल को बेहतर बनाने के लिए तौहीद चौक पर एक तफरीही पार्क कायम किया जाएगा। इस ज़मन में DC गांदरबल हशमत अली खान ने नाला सिंध के पेशबंद इलाकों का दौरा किया और पार्क के लिए जमीन की निशानदेही की। इस मौके पर DC ने मुतल्लिका हुक्काम को नाला सिंध की तज़यीन और तफरीही पार्क के लिए DPR तैयार करने और म्यूनिसिपल कमेटी के EO को मज़कूरा प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मुहैया करने की हिदायत दी। जिला शोपियां के पडरपुरा इलाके की यूथ कमेटी ने गांव में खेल के मैदान की अराजी पर कुछ खुद गर्ज अफराद की जानिब से नाजायज कब्जा करने पर तशवीश का इजहार किया है। कमेटी के एक वफ्द ने DC शोपियां को वाकिफ कराया। वफ्द ने कहा कि पडरपुरा में तकरीबन 12 कनाल सरकारी अराजी पर उन्होंने खेल का मैदान बनाया था। इस पर कुछ खुद गर्ज अफराद ने मौजूदा हालात के दौरान नाजायज कब्जा जमाया है। जब न्यूज़ 18 ने यह मसला DC शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन की नोटिस में लाया तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि जल्द ही इलाके में खेल का मैदान बनाया जाएगा। RTC हुमामा में CRPF का ब्लड डोनेशन कैंप मुनाकिद किया गया। DIG CRPF श्रीनगर जसबीर सिंह ने कैंप का इफ्तिताह किया। 100 से ज्यादा CRPF जवानों ने खून का अतिया दिया। कठुआ पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर छापेमारी करते हुए 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। डिप्टी SP ने जानकारी देते हुए कहा कि गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 280 ग्राम सोने की अशिया और एक कार बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि मामले में मजीद जांच जारी है। भद्रवाह में 5 रोजा यूथ फेस्टिवल संगम इख्तिताम पजीर हो गया। इस फेस्टिवल के दौरान कॉलेज के तलबा ने मुख्तलिफ तालीमी और सकाफती मुकाबलों में हिस्सा लिया। भद्रवाह कैंपस में इख्तितामी तकरीब मुनाकिद की गई। प्रोफेसर रजनी डिंगरा मेहमान खुसूसी और प्रोफेसर रजनीकांत सिन्हा मेहमान एजाजी थे। 32 कॉलेज से 1000 से ज्यादा तलबा व तालिबात ने इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। संगम ट्रॉफी जम्मू यूनिवर्सिटी को गई, जबकि गारमेंट डिग्री कॉलेज डोडा को रनर अप ट्रॉफी मिली। कौमी सतह पर खो-खो में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने वाली शालिनी कोतवाल को भी खुसूसी इनाम से नवाजा गया।